जय अवध को माटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारे देखे वाले भैया अवधि समाचार जो दर्शक हैं, जो देवी देवता के तुल्य में हैं, जल्दी जल्दी हमारे यहाँ अवधि समाचार में आ जाए। हम आपका बतावे वाले कपिल देव शुक्ल, यह टाइम पर केडी नहीं, यह टाइम पर हम अवधि तक चैनल पर लाइव ही। तो भैया जल्दी जल्दी अवधि समाचार सुनने के तैयार हो जाए। आज अवध आंचल में, जो अवध क्षेत्र है आंचल में, आज अपराध, प्रशासनिक कार्यवाही, बिजली संकट और धार्मिक गतिविधियों का खबर का दबदबा रहा है। कतो जेल में सजा याफ्ता कैदी की मौत पर चर्चा बनी रही, तो कहो पुलिस इनामी बदमाश पकड़ के बड़ी सफलता हासिल के है। तो कतो उमस भरी गर्मी और बिजली कटौती से जनता बेहाल दिखी। तो हमें हम शुरुआत करते ही संक्षिप्त, फिर एक बाद बड़ी खबर बताओ। तो हम पहले सुल्तानपुर के काफी खबर यह पहले हम एक बड़ी खबर जो है उस पर बताई दी कि आज प्रभारी मंत्री जो पहले राजभर रहे वो हटाए दिन गया है, दूसरी जगह उनका प्रभार दे दिन के सुल्तानपुर जनपद के। अब जो प्रभारी मंत्री वहाँ हैं वो गिरीश चंद्र यादव वहाँ हैं। तो आज गिरीश चंद्र यादव सुल्तानपुर जनपद में आगमन, पहला आगमन भा है। तो आए एक बाद भाजपा कार्यालय में गए, वहाँ से PWD कार्यक्रम अधिकारी के संग बैठक में, फिर एक बाद वहाँ से आए सुल्तानपुर नवीन कलेक्ट्रेट में, जहाँ सभी अधिकारियों के बीच, जितना अधिकारी है सबके बीच में बैठक भय, आपस समीक्षात्मक बैठक के हैं। जनपद कैसे है, का है के बारे में जाने। और बाहर निकल के जब निकले तो मीडिया सवाल की ही, तो सवाल पर कहें कि अखिलेश पे निशाना, तो भाई अखिलेश टारगेट है यहाँ। तो अखिलेश पे निशाना साधत कहें कि PDA का मतलब न जान हो गया, PDA का मतलब डेवलपमेंट एसोसिएशन। पूरी खबर हम बताई दी। मंत्री गिरिराज यादव सुल्तानपुर आगमन के दौरान कहें कि सपा के जो PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अभियान पर बनावा उस पर सवाल उठाएं। कहें कि PDA केवल राजनीतिक स्वार्थ का नारा लगाओ था। साथ ही उन्होंने सपा के PDA के परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन सफाई खानदान बताया। एक बात कहें कि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग के ताई काम कर दी बाटे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना लाभ गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी समान रूप से मिलत बा। तो ये भैया आज जो बड़ी खबर रही है सुल्तानपुर के, एक हम बताए। अब एक सुल्तानपुर का और बड़ी खबर बा ओका बताए थी। एक बाद आज विस्तृत पूरा जितना कुछ है अयोध्या से लेके प्रतापगढ़ जनपद जितना कुछ है सारा चीज लेके हम खबर लेके आई, वो मैं सब बताऊं। लेकिन चूंकि ये जरूरी सुल्तानपुर की बड़ी खबर रही है, एक हम कहे बताए दी जरूरी है। तो जो सुर्खियन में आज खबर है पूरे अवध मंडल के, वो है भैया प्रतापगढ़ जेल में उम्र कैद काट रहे कैदी के इलाज के दौरान मौत हो गई है। संग्रामपुर पुलिस 2 इनामी बदमाश को पकड़ ली। टेलीग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री बेचत युवक गिरफ्तार भा है। अम्बेडकर नगर में युवक के पिटाई के वीडियो वायरल भा है। सुल्तानपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री पर वसूली के आरोप से हड़कंप मचा है। 3-4 दिन से माहौल गर्म बा पूरा ही। अमेठी सुल्तानपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। जौनपुर में TGT परीक्षा कड़ी निगरानी संपन्न हो गई। अयोध्या में राम मंदिर में फसाड लाइट का सफल ट्रायल हो गया। अब खबर विस्तार से करते ही प्रतापगढ़ से शुरुआत करते ही सुल्तानपुर खबर बता चुका है भाई, बीच में काफी खबर और रहे बताए देवे। तो प्रतापगढ़ से सुने कि जेल में जो उम्र कैद वाला मामला रहा, तो प्रतापगढ़ जिला जेल में बड़ी खबर सावत 72 वर्षीय बंदी राधेश्याम जी के 43 साल से मामला चल रहा है। उम्र कैद की सजा मिली रही, उनके साथ इलाज के दौरान उनके साथ भाव मामला। तो बताओ जातबा को TB और सांस से उनका समस्या रही, काफी दिन से परेशान रहे। लेकिन जब ये सब मामले हो गया तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। एक बात प्रतापगढ़ में भैया 10-10 हजार की इनामी संग्रामपुर पुलिस बड़ी कार्रवाई करके फरार चलत रहे हैं। उनका पकड़ी 2 इनामी बदमाश का देव तिवारी और अमन सरोज की गिरफ्तार की। पुलिस नहर के पुलिया के पास से दोनों जने पकड़ के एक बाद पे कार्रवाई करे बात कहे बा। और यह कार्रवाई से चर्चा का विषय बना बा भैया। एक बाद कुंडा क्षेत्र के आदर्श यादव नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगा है। ये प्रतापगढ़ खबर है। पुलिस का नाव आरोपी टेलीग्राम चैनल के जरिए प्रतिबंधित और आपत्तिजनक सामग्री बेचत बा। मामला सामने आवत पास्को एक्ट और IT एक्ट के तहत कार्रवाई डिजिटल नेटवर्क में जुटी की पुलिस और कार्रवाई की थी। अम्बेडकर नगर जो समाचार है भैया, युवक की पिटाई की वीडियो वायरल भा है। शहजादपुर कस्बा में दबंगई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भा। वीडियो में कुछ लोग एक युवक के बीच में मारत पीटत रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी और वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दे बा।
नाली विवाद में 7 लोगन पर मुकदमा होगी भाई। भैया अम्बेडकर नगर खबर है, जलालपुर क्षेत्र में पुरान नाली विवाद अब पुलिस मुकदमा तक पहुंच गए बा। मारपीट मामले में 7 लोगन का नामजद केस दर्ज बा है। गांव में तनाव का माहौल बा, पुलिस निगरानी बढ़ाई दे बा। सुल्तानपुर समाचार के कार्य चीफ जो स्टा बढ़ा रहा बता दी, आइसक्रीम फैक्ट्री में वसूली का आरोप 3-4 दिन से माहौल गर्म है। सुल्तानपुर के लम्हुआ क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरन पर घूसखोरी और अवैध वसूली का आरोप लगा है। बताओ जात बा कि सैंपलिंग खातिर पहुंची टीम पर फैक्ट्री संचालक आरोप लगाए दे बा। वीडियो वायरल होत विभाग सक्रिय हुई बा और स्पष्टीकरण मांगे बा। तो बड़ा मामला है। हम अमेठी खबर बताओ तो भैया, बिजली कटौती से अमेठी और सुल्तानपुर दोनों प्रभावित है। भीषण उमस से गर्मी से ग्रामीण इलाकों में बिजली का घोषित कटौती जारी है। ट्रांसफार्मर खराब होत बा, बार बार ट्रिपिंग से लोग रात भर परेशान है। जनता बिजली विभाग से तत्काल राहत की मांग करत नजर आवत बा। जौनपुर खबर है भैया, टीजीटी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न भा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के बीच में संपन्न हुई है। जिला प्रशासन परीक्षा केंद्र पर लगातार निगरानी करता है ताकि कोनो प्रकार की गड़बड़ी न हो पावे। सब पूरा डटा रहे दिन भर। एंटी मलेरिया अभियान तेज हो गया है। बरसात से पहले स्वास्थ्य विभाग मलेरिया रोकथाम खातिर सक्रिय हो गया है। जौनपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग और एंटी लार्वन का स्प्रे शुरू कर दी गया है। भैया अयोध्या समाचार आई जाए। अयोध्या समाचार और आई के बाद कि राम मंदिर में फसाड लाइट का ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल बहुत सफल रहा है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में अत्याधुनिक फसाड लाइट के सफल परीक्षण किया गया। रात में मंदिर के भव्यता और दिव्यता और अधिक आकर्षित दिखी। श्रद्धालु में उत्साह का माहौल दिखा। एक बाद भैया दूसरी मैसेज आए बा, बता दी रमेश चौरसिया का मैसेज आए बा। भैया नमस्कार आपको। और बेहतर है कि आप हमारी अवधि समाचार देखा था। के बाद आप कहता है कि हमारे अयोध्या खबर ना रहा, तो भैया ये अयोध्या खबर ये इतनी देर सब बतावत रहे। अगर आपको सुने हुई है तो पहुंच के हुए बात अयोध्या खबर चलत रही। तो भैया आज अवध क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक कार्रवाई और जनता का मूल समस्या चर्चा में बनी रही। तो कतौ बिजली संकट से आम आदमी परेशान दिखा, जबकि पुलिस और प्रशासन कई मोर्चन पर सक्रिय नजर आए। अयोध्या से आए राम मंदिर वाली रोशनी वाली खबर जो बहुत श्रद्धालु खातिर बहुत सुखद संदेश भा है। सब बहुत बेहतर एका माने हैं। तो अभी खबर जो हमारे रही है प्रतापगढ़, अयोध्या, अमेठी, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, एक सब हम आपको बतावत रहे। अब हम आपके लखनऊ में टॉप पर खबर का चलत रही हैं, ओका हम आपको जानकारी दे दी। और एक बाद देश में टॉप खबर का चलती हैं, ओके जानकारी हम आपको सबको दे दी। तो देश और प्रदेश में आज शिक्षा, बिजली संकट, स्वास्थ्य सुविधा और न्यायालय से जुड़ी खबरन का बोलबाला रहा। लखनऊ में जहां शिक्षा मित्र आंदोलन की तैयारी चलती रही, काफी तेजिया है, वहीं मुख्यमंत्री योगी बिजली संकट पर सख्त नजर आए। देश स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा का मामला गर्म बना बा और शेयर बाजार में विदेशी निवेश से नई तेजी देखे को मिलत बा। तो हमें थोड़ा सा विस्तार करते ही तो सुर्खिम जोन बाटे 12 जून का शिक्षा मित्र का बड़ा महासम्मेलन लखनऊ में होने वाला बा। ये नई ताजी खबर है भैया। बिजली कटौती पर सीएम योगी का हाई लेवल मीटिंग चलती बा। लोहिया संस्थान में ओपीडी समय बढ़ाई दी गया है और 4 बाग रेलवे स्टेशन पर नई पार्किंग व्यवस्था लागू होगी बा। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है और विदेशी निवेश से शेयर बाजार में तेजी आए बा। और असम में जो नया BR स्टेशन पोर्टल लागू होगी बा, परसों से अपडेट बतावत रहे, आजो बताए यही। हवाई यात्रा महंगी होगी बा भैया, महंगी हो के ऐलान होगी बा, तो जान लिया होगी। एक बात भैया लखनऊ समाचार में हम आप सबका पूरा बतावत है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अब आंदोलन का नया चरण शुरुआत करे जात बा। 12 जून का लखनऊ का इको गार्डन में महासम्मेलन बुलावा का बा। शिक्षा मित्र नियमितीकरण और अस्थायी नीति लागू करे के मांग के है बा। एरियल प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब संगठन सरकार पर दबाव बनावे की तैयारी कैले है बा। दूसरी खबर, बिजली संकट पर सीएम योगी सख्त हैं। लगातार बिजली कटौती और ट्रिपिंग की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऊर्जा विभाग के अफसरों संग आपात बैठक के हैं। लखनऊ, वाराणसी और बरेली में खराब बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई के सीएम साफ कहें कि फॉल्ट 1 घंटा के भीतर ठीक हो जाए चाहिए। विभागन का अल्टीमेट दे दी गया है। एक बाद लोहिया संस्थान में ओपीडी समय बढ़ा दी गया है। भीषण उमस और मरीजन के भीड़ देख के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान का ओपीडी समय बढ़ावे का फैसला कर लिया है। अब 5 जून से
मरीजन को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक इलाज सुविधा मिले। मरीज और तीमारदार के सबसे ज्यादा राहत मिले को उम्मीद हो गया। बन गया माहौल भाई, बहुत अच्छी बात है, सबका मिले। चारबाग स्टेशन पर नई पार्किंग व्यवस्था है भैया। अगर चारबाग स्टेशन पर जाता है आप सब तो ये चीज ध्यान रखें कि लखनऊ चारबाग और जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज से नई ऑटोमेटेड पार्किंग व्यवस्था लागू होगी बा। पहले 30 मिनट खातिर शुल्क कम लीन जात रहा, लेकिन अब लंबा समय तक वाहन खड़ा करें अब अधिक पैसा देख पड़े वो चांस मिल गया है। दोनों व्यवस्था है। तो देश की जो बड़ी खबर यह है वो हम बताए दी। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में गरमान बा। कोर्ट एनटीए से जवाब मांगे बा और परीक्षा रद्द करे की मांग वाली याचिका आप सुनवाई 8 जून तक कही रहे बा। देश भर के लाखन छात्र और अभिभावकन का अगली सुनवाई पे नजर लगा के बैठा है। शेयर बाजार के बारे में बताई दी भैया। शेयर बाजार में विदेशी निवेश के बारिश, जो निवेश की बारिश भाई बाबू का है। भारतीय निवेश बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। विदेशी निवेशकन द्वारा करीब 4500 करोड़ रुपया बाजार में लगावा गया है। विशेषज्ञ माना बा है चीज का कि ऐसे सेशंक और बाजार का मनोबल मजबूत भा है। तो जो असम में एक चीज नई भैबा नियमावली लागू भैबा बताए ही, लेकिन एक बार फिर से हम आप सबको जानकारी देते हैं। असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च के बा। अब विवाह और लिव इन संबंध का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगी बा। सरकार चेतावनी दे दे बा कि नियम का न पालन करे बा कानूनी कार्रवाई की जाए। तो यह एकदम सख्त कार्रवाई। हवाई यात्रा महंगी होगी बा। पश्चिम एशिया संकट और विमान ईंधन कीमत बढ़े चलत एयर इंडिया और इंडिको समेत कई एयरलाइंस जो एयरलाइंस आए घरेलू उड़ान का किराया बढ़ावे जाती हैं। आज रात से टिकट के दाम में 5 से 8% तक बढ़ोतरी लागू हो जाए की संभावना है भैया। ये चीज आज हम आपको सुल्तानपुर जनपद के अगल बगल जो अयोध्या पूरा मंडल के जो खबर रही हम आप सबको बतावत रहे हैं। और जो देश और लखनऊ को टॉप खबर, तो आज लखनऊ और देश में रहा कि कतो शिक्षा आंदोलन, बिजली संकट, न्यायिक हलचल, जनता बिजली और महंगाई से राहत चाहत बा। जबकि छात्र नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर गड़ाए बैठा है, इसे निगाह लगाए यहाँ। और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रशासनिक गतिविधियों का असर आम आदमी पर साफ नजर आवत बा, जन दिखाता है। तो भैया ये हमारे अवधि समाचार रहा, हम आपको बतावे वाले कपिल देव सुकुल। अब चूंकि तैयारी करते ही पूछता है सुल्तानपुर के जो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, तो भैया अब वहीं तक बताए आप सब एक अवधि समाचार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ये आपके समाचार है, अवधि समाचार है। जैसे रमेश चौरसिया कहें कि हमारे अयोध्या समाचार ना बताते भैया जो समाचार हमें लगे अपडेट बॉक्स का बताए। लेकिन अगर हम चाहत कि आपको अगर कुछ जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हम लिख देगा करा कि ही आई भा हूँ आई भा, हम ओका पढ़ब। कुल जानकारी ना आए पावत, जितनी जानकारी अपडेट रहा था उतना हम पढ़ी थे। भैया हम चाहब कि जरूर आप यह चीज का करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम अब तैयारी करें चलती 8:42 पे। हम अपने दर्शकों को बतावे चाहती कि आप धीरे धीरे 8:42 वाला टाइम थोड़ा सा चेंज करब और लेके कम आऊब। और उम्मीद ही करते ही कि 9:10 9:20 तक 9:10 9:20 तक हमारे कार्यक्रम संपन्न हो जावा करे। और एका हम 8:20 8:10 8:20 8:25 पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम शुरुआत करबे धीरे धीरे। जो ने ई गैप यारी पूर कैली 45 मिनट का कार्यक्रम रहा करे। अगर 8:20 से चालू करब तो 9 बजे खत्म हो जाए। तो भैया यही तैयारी करे का है। अब तो फिलहाल 8:42 पर, लेकिन धीरे धीरे का हम टाइम 8:20 8:10 8:20 8:10 ऐसे पे कार्यक्रम शुरुआत करब। तो यह जानकारी रही भैया। लगातार अभी 2-4-10 दिन जानकारी 2-4-5 दिन देने के बाद फिर अपने वहाँ टाइम पाओ। तो पूछता है सुल्तानपुर की तैयारी करे चलती भैया। आज हम आप सबसे ले पूरा विदा। कल फिर बेहतर समाचार लेके अवधि समाचार लेके फिर आप सबके सामने आओ। तब तक के दाएं राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।